हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री में जो चैप्टर फर्स्ट है सॉल्यूशन अर्थात बिलियन। बच्चों, जैसे यूपी बोर्ड में चैप्टर फर्स्ट है, आपका एमपी बोर्ड, राजस्थान, झारखंड जहां न्यू एनसीईआरटी पैटर्न लागू है वहां चैप्टर ही फर्स्ट है, और जैसे बिहार और सीजी में चैप्टर सेकेंड है। तो बिलियन यानी सॉल्यूशन में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने इस चैप्टर को कंप्लीट करा दिया और कोशिश कर रहा हूं कि मैराथन क्लास के लिए बच्चों, लेकिन लाइट का प्रॉब्लम है थोड़ा सा। मैराथन क्लास में कम से कम 2 से 3 घंटे तो लगेंगे और लाइट बीच बीच में चला जाता है। एक दिन मैंने ट्राई भी किया, लगभग 20 से 25 मिनट क्लास बना और इसके बाद लाइट चली गई, तो फिर दिक्कत हो जाता है। अब आप लोग यदि रिस्पांस रहेगा, जैसे आज मैं क्वेश्चन देने वाला हूं कि सॉल्यूशन मैंने करा दिया है, आप लोग कहोगे सर कॉपी पेन में ही पढ़ा दो, तो कॉपी पेन में क्या लाइट भी चला गया तो कम लाइट में ही काम हो जाता है, 1-2 ट्यूबलाइट में काम हो जाता है। जैसे इन्वर्टर है और इस समय मेरा इन्वर्टर भी साथ में नहीं दे रहा बच्चों, थोड़ा सा बैटरी लो हो जाती है, इतना सारा सिस्टम उठा नहीं पाता है। तो आप लोगों का यदि रिस्पांस रहेगा कि सर आप कॉपी पेन में करा दीजिए, तो एक मैराथन क्लास ले आऊंगा बढ़िया सा, और जितने भी क्वेश्चन है बच्चों वो मैं कॉपी पेन में अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। और थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन उस पर मैं आपका है ना, जो भी आपका राय रहेगा उसके आधार पर काम करूंगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो आज के क्वेश्चन को बच्चों यहां पर देखते हैं। जो पहला प्रश्न है, बिलियन किसे कहते हैं, सांद्रता के आधार पर बिलियन के प्रकार को समझाइए। सांद्रता के आधार पर बिलियन का प्रकार, इसका मतलब सर सांद्रता के आधार पर बिलियन, जैसे तनु बिलियन है, सांद्र बिलियन है, संतृप्त बिलियन है, अति संतृप्त विलयन है, असंतृप्त विलयन है। ये 5 प्रकार होते हैं, इनको आपको समझना है, बढ़िया परिभाषा तैयार करना है। हेनरी का नियम लिखिए, ठीक है बच्चों, यहां पर लिखिए, लिखा हुआ है, लिखिए सीमाएं तथा अनुप्रयोग। हेनरी का नियम, सीमाएं तथा अनुप्रयोग, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है। हेनरी के नियम से क्वेश्चन हमेशा हमेशा पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, मोललता किसे कहते हैं, मोलरता किसे कहते हैं। मोललता और मोलरता में अंतर, मोललता और मोलरता में अंतर। मोललता भी मैंने समझा दी है, मोलरता भी समझा दी है। अब बोलोगे सर अंतर आपने नहीं समझाया, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, अंतर भी हम आपको समझा देंगे। ओके, मोल प्रभाज बच्चों, मोल प्रभाज यहाँ पार्ट्स पर मिलियन है, प्रतिशतता है। अब देखो पीपीटी बनाते समय थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है, मैं आपको बता देता हूं। मोललता मोलरता है, मोल प्रभाज है बच्चों पार्ट्स पर मिलियन, प्रतिशतता, ये आपके सांद्रता को व्यक्त करने वाले पद हैं। और ये पद हैं, जैसे आपका नॉर्मलता है, फॉर्मलता है, भले ही आपके जैसे जो मूल एनसीईआरटी नहीं है, जैसे आप सिबला लिखबोध या कोई भी बुक फॉलो कर रहे हैं, तो वहां पे नॉर्मलता और फॉर्मलता भी दिया रहता है। लेकिन अब जो न्यू एनसीईआरटी पैटर्न है उसमें नॉर्मलता फॉर्मलता नहीं है, तो उससे क्वेश्चन आना ही नहीं है, उससे क्वेश्चन नहीं आना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको तैयार नहीं करना है एग्जाम के लिए। अणुसंख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं, परिभाषा पूछा जाता है। अणुसंख्यक गुणधर्म में उदाहरण क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे प्रसरण दाब हो गया, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, ये 4 आपके अणुसंख्यक गुणधर्म है। राउल्ट का नियम लिखिए, राउल्ट के नियम का व्यंजक बच्चों, ये राउल्ट का नियम लिखना है, साथ में व्यंजक स्थापित करना है। राउल्ट के नियम का पालन जो विलयन करेगा उसे हम आदर्श विलयन, जो पालन नहीं करेगा उसे अनादर्श विलयन। तो ये आपको बच्चों तैयार कर लेना है। ओके, ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। वाष्पदाब में अवनमन किसे कहते हैं, वाष्पदाब में अवनमन मतलब जैसे अवाष्पशील विलेय हम विलायक में मिलाते हैं तो वाष्पदाब में कमी आ जाती है, वाष्पदाब में अवनमन कहलाता है ना। वाष्पदाब के आपेक्षिक अवनमन की परिभाषा देते हुए विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना। बच्चों, जब हम राउल्ट का नियम पढ़ते हैं तो राउल्ट के नियम में लास्ट में हम क्या करते हैं कि आपेक्षिक अवनमन ज्ञात करते हैं। आपेक्षिक अवनमन कितना होता है, तो ये होता है P0A माइनस PA अपॉन P0A, ठीक है। और ये बराबर होता है XB के, किसके बराबर होता है बच्चों, XB के, जो कि ये बताता है कि भाई ये विलेय का मोल प्रभाज है, इससे विलेय का आणविक द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं, प्रकार को समझाइए, ठीक है। स्थिर क्वाथी मिश्रण, ठीक है, आपका बच्चों 2 प्रकार होता है स्थिर क्वाथी मिश्रण, इसके प्रकार को आप परिभाषा से समझाएंगे। क्वथनांक उन्नयन किसे कहते हैं, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जो बच्चों मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, इसको भी समझाया है। क्वथनांक उन्नयन किसे कहते हैं, ग्राफी व्याख्या भी समझाया है। विलेय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान कैसे गणना की जाती है, इसको भी मैंने समझाया है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में क्रम से वीडियो अवेलेबल है, उपलब्ध है, आप लोग जरूर देखिएगा, फॉलो करिएगा, देख लीजिए बच्चों, है ना।
हिमांक अवनमन किसे कहते हैं? ग्राफी व्याख्या तथा विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना। हिमांक अवनमन क्या है बच्चों? ये आप देख लो, हिमांक अवनमन किसे कहते हैं? ग्राफी व्याख्या तथा विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना। ये हो गया क्वेश्चन 10। ठीक है, अब हिमांक अवनमन से आपका क्वेश्चन बनता है मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं? तो ये एक ही लेक्चर में हमने कराया है, एक ही लेक्चर में 20 से 25 मिनट में हमने कराया है। हिमांक अवनमन किसे कहते हैं, ग्राफी व्याख्या, विलेय के आणविक द्रव्यमान की गणना और मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, ये एक ही लेक्चर में कराया हमने। ठीक है बच्चों, प्रसरण दाब किसे कहते हैं या प्रसरण किसे कहते हैं? प्रसरण दाब को समझाइए बच्चों। ठीक है, और जो बच्चे मान लीजिए हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, जिनके पास नोट्स नहीं है और यदि उनको नोट्स चाहिए होगा कि सर हमें नोट्स चाहिए, तो कॉन्टेक्ट नंबर आप लोग लिख लेना भैया 9685 29 91 49। ठीक है, ये मेरा पर्सनल नंबर है। जिन बच्चों को नोट्स चाहिए होगा, है ना, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर डाउट के लिए क्या होता है, तो मैं यूट्यूब पे वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूं, तो डाउट की जरूरत नहीं है। जिसको नोट्स लेना है तो मात्र 100 रुपए, एक छोटा सा अमाउंट लगता है, बढ़िया प्रॉपर ऑल चैप्टर नोट्स। इससे क्या होता है बच्चों, देखो आपके नोट्स लेने से आप हमसे साल भर के लिए जुड़ जाते हैं। जैसे आप 12th में नोट्स ले लिए, एग्जाम तक के लिए आप जुड़ गए, पूरे चैप्टर के नोट्स विथ ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। दूसरा चीज ये हो जाता है कि हमें भी एक सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट का मतलब जैसे इतना इंस्ट्रूमेंट लग रहा है, कुछ ना कुछ खराब होना तय है ना, उसके लिए थोड़ा कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन। अभी लाइव क्लास क्यों नहीं हो रहा है? लाइव क्लास के लिए प्रॉपर रूप से हमें लाइटिंग की जरूरत होती है। अभी वीडियो बन रहा बच्चों 9-10 बज चुके हैं, है ना, तो लगभग हम जब लाइट आता है वेट करते हैं कि आधे घंटे लाइट नहीं गई, इसके बाद हम काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जैसे हमें पावर अच्छा मजबूत पावर लेना, लगभग 50,000 के लगभग समथिंग आएगा, 45 से 50 कम से कम आएगा, क्योंकि ये 20,000 का काम नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों का प्यार सपोर्ट जब बना रहता है ना, तो थोड़ा सा हमें भी फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है। अब देखते हैं, एक आध महीने में लाइव क्लास शुरू हो जाएगा जब हमारा लाइटिंग व्यवस्था हो जाएगी। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा सहयोग की जरूरत रहती है आप लोगों से बच्चों। तो आप लोग 100 रुपए एक पार्टी में खर्च कर देते हैं, प्रॉपर नोट्स उतना आपको कहीं भी नहीं मिलेगा जो मैं 100 रुपए में आपको प्रोवाइड करता हूं। तो नोट्स जरूर ले लें, इससे क्या होता है कि प्यार और सपोर्ट से बच्चों हमें भी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, प्रसरण किसे कहते हैं? प्रसरण दाब की परिभाषा ये आपको पता हो जाएगा बच्चों, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। समपरासरी विलयन किसे कहते हैं? अति परासरी, अल्प परासरी विलयन को समझाइए। देखो बच्चों, इनकी परिभाषा के अलावा कुछ पूछा नहीं जाता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। वांट आप समीकरण दीजिए, वांट आप गुणक की परिभाषा देना बच्चों, वांट आप समीकरण भी देना है, वांट आप गुणक की परिभाषा भी देनी है। वांट आप समीकरण से विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान, मतलब ये आपको एक ही लेक्चर में कराया मैंने। वांट आप समीकरण और विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना। अब समान अणुभार किसे कहते हैं? ये 2022-23 का क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए मैंने ऐड कर दिया, तो इसे आप लोग तैयार कर लेना। तो इतने क्वेश्चन है, इसके अलावा इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन बनेंगे नहीं, है ना। और यहां से आंकिक क्वेश्चन में बताता हूं भाई, आंकिक क्वेश्चन आपका एग्जाम में, है ना, यहां से पूछा जाता है। मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, यहां से आंकिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और है ना पार्ट्स पर मिलियन, मतलब ये 3 में से ही आंकिक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला जो आपका अंकीय क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से बच्चों, ये विलेय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना। यहां से विलेय पदार्थ के आणविक मतलब क्वथनांक, उन्नयन और हिमांक अवनमन, यहां से आपका बच्चों यहां पे विलेय पदार्थ आणविक द्रव्यमान, इससे हम देखते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मतलब और ये आपका ये है ना, तो ये आंकिक क्वेश्चन का मैं सीरीज अभी नहीं लाया हूं, इसमें इस चैप्टर में आंकिक क्वेश्चन वैसे भी बहुत करा दिया मैंने, है ना। मैक्सिमम बच्चे बताएंगे आंकिक क्वेश्चन किए हैं कि नहीं किए हैं, और जल्दी बच्चों आंकिक क्वेश्चन का सीरीज लाऊंगा इसमें भी, है ना। वही थोड़ा क्या हो जाता है, लाइटिंग की कमी, लाइटिंग की परेशानी। नहीं तो कौन नहीं चाहता कि हम 1.5 घंटे का क्लास ले लें। हम खुद चाहते हैं कि आप लोगों के साथ 1.5 घंटे की क्लास लाएं, 1 घंटे की क्लास लाएं, 2 घंटे की क्लास लाएं, लेकिन इसमें आप लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है बच्चों। यदि आप लोग ना इस वीडियो को ज्यादा तक शेयर करें, लोगों को जोड़े, बच्चों को जोड़े, है ना, नोट्स लेने में सहयोग करें, तो थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा हो और बेहतरीन रूप से आपको कंटेंट दे। एक टीचर टूट जाता है कब? जब भाई अपना सब कुछ न्यौछावर करता है। जैसे मैं खुद यदि पीपीटी बनाऊं तो 1 घंटे का काम ये वर्क और 10 मिनट का वीडियो बनता है इसमें से, और इसके बाद इसको एडिट करना, सब कुछ करना, आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे प्रोवाइड करना। लेकिन उसे बच्चा देखता नहीं है, लोगों तक पहुंचता नहीं है वीडियो। सबसे बड़ी बात होती है बच्चों की आपका कंटेंट कितना भी अच्छा हो, यदि लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो कंटेंट बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में टीचर डिमोटिवेट हो जाता है। अब जैसे आज 2-3 बच्चों ने कमेंट किया सर चैप्टर 2 अभी स्टार्ट नहीं हुआ केमिस्ट्री, क्यों? यही कारण है, लाइटिंग की थोड़ी से परेशानी हो जाती है, अब माइंड वैसे भी डिस्टर्ब हो जाता है।
बच्चे भी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देते हैं, तो फिर माइंड क्या डिमोटिवेट हो जाता है कि अरे यार कितना भी कर लें वही 200 बच्चे देखेंगे, मुश्किल से 200, है ना। पैसे तो 200 में कुछ कमाई होना ही नहीं है। यूट्यूब पे 5 से 6,000 व्यू में $1 100 रुपए की कमाई होती है। समझो आप $1 की कीमत देख लेना 84-85 रुपए, जब 5 से 6,000 लोग देखते हैं। लेकिन फिर भी एक टीचर आपके लिए इतना मेहनत करता है, क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल बच्चे सपोर्ट करेंगे, यही उम्मीद में टीचर आपके लिए मेहनत करता रहता है। तो सोशल मीडिया में भाई हाव हाव दिखाने वालों के पास वैसे भी लाखों व्यू आ रहे हैं, लेकिन अपन अभी छोटे लोग हैं, हम तो यही सोचते हैं कि हम छोटे तबके के लोग हैं, बच्चे जब सपोर्ट करेंगे शायद हो जाए। और आप लोगों के प्यार सपोर्ट से ये डिजिटल बोर्ड, कैमरा वगैरह सब कुछ आया है ना। भले ही कुछ भी माइनस में चल रहा हूं, लेकिन बच्चों अभी हार नहीं माना हूं, क्योंकि मुझे पता है कि एक ना एक दिन बच्चे जो सही कर रहा है उसका सपोर्ट जरूर करेंगे। तो आप लोगों से प्यार और सपोर्ट की फुल उम्मीद रहती है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग थोड़ा प्यार सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।